मैं वापस आता हूं आपके पास। राजेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजेंद्र सर, आप ये बताइए कि ये जो तमाम मुद्दे जो हिलाल जी ने बताए हैं और सैंपलिंग की बात जिस तरह से की है कर्नल शरद शरण जी ने, आपको क्या लगता है ये जो एग्जिट पोल जो सामने आया है, क्या यही एग्जैक्ट नतीजों में भी परिवर्तित होगा या फिर आप भी इसमें कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं एग्जिट पोल कई का रिपोर्ट लेके आया हूँ जी। कई एग्जिट पोल इसमें सही हुए हैं और कई गलत हुए हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी बड़ी जो एजेंसीज हैं उनके एग्जिट पोल फेल भी हुए हैं छोटे छोटे राज्यों में। मैं आपको उदाहरण दूं कि उसे वेस्ट बंगाल की बात हुई तो वेस्ट बंगाल में जितने भी थे, जो भी चाणक्य से लेके जितने भी आपको सियोटर से लेके जितने भी थे, सबके एग्जिट पोल जो है फेल हुए। एक एग्जिट पोल वहां का था लोकल इकॉन विश्वा बांग्ला संघवाद, इसने 217 दिया था टीएमसी को 216 मिला। इसने दिया था बीजेपी को 63-77 मिला। तो ऐसा नहीं है, जो 15-14 देते हैं इसमें एक होता है, ये लोकल था, इसका एग्जैक्ट आया। बाकी जितने चाणक्य से लेके जितने बड़े थे इन सब का फेल हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ वेस्ट बंगाल का, मैं किसी संख्या पर नहीं जा रहा हूँ, जो रिजल्ट है वो बता रहा हूँ। अब आप देखिए 2017 में 2017 में जब आपका यूपी का इलेक्शन हुआ तो उसमें भी किसी का भी जो है एग्जैक्ट पोल जो है उतना सही नहीं आया था, सब ने अपने अलग अलग दिए थे सब, ठीक है। लेकिन एक दैनिक भारत एक एग्जैक्ट पोल था 2017 में जिसने 309 दिया था, 312 मिला बीजेपी को। और जितने बड़े एग्जिट पोल थे किसी ने भी 300 के ऊपर नहीं दिया। जितने भी हम ले लें, चाहे चाणक्य ले लें, एक्सिस ले लें, सी वोटर ले लें, इंडिया टीवी फॉरेस्ट कर लें, एबीपी CSDS ले लें, देखो, ठीक है। तीसरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपका 2023 में छत्तीसगढ़ में जो हुआ, छत्तीसगढ़ में सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, सब कांग्रेस की बना रहे थे, वो होगा। अब आप आइए, मैं एक एक बता रहा हूँ। 2015 में दिल्ली में एग्जिट पोल जो है, किसी का भी एग्जिट पोल जो है सही नहीं आया, सब ने 30, 35, 40 तक दिए थे, लेकिन वहां 67 मिली। मतलब आप ये मान रहे हैं कि ये नहीं, लेकिन सही भी हुए हैं। मैं आप देखा रहा हूँ, देखो अब यही एग्जिट पोल 2004 में जो लोग फिगर दिए थे एनडीए को कि बहुमत सरकार बना रही है, नहीं बनी, यूपीए मिली, हाँ। लेकिन आप आगे आइए 2009 में भी, लेकिन 2014 में इसी चाणक्य ने 340 का फिगर दिया था एनडीए को और उसको 336 मिला, ठीक है। और यही आपके एक नहीं, दूसरे और जो सारी एजेंसी अच्छा दिया था, इन्होंने कांग्रेस को दिया था, यूपीए को दिया था 60, उसमें 97 दिया था, 60 मिला। अदर्स को दिया था 148, 147 मिला। अब 2009 में आई है, 2009 में किसी ने भी जो है यूपीए को 200 से ऊपर नहीं दिया था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 262 आया। अब आप आइए 2019 में, 2019 में भी 2 के फिगर एकदम सही आए थे। वो 2019 में अब यही दो इंडिया टुडे एक्सिस ने दिया था 352 और जो रिजल्ट आया 353 आया प्लस माइनस। चाणक्य ने दिया था 350, 14 प्लस माइनस 353 आया। बाकी सबके फेल हुए। तो ऐसा नहीं है, यह एग्जिट पोल आए भी हैं, सही भी आए, गलत भी आए। ओसी एजेंसी के एग्जिट पोल छोटे छोटे राज्यों में असफल हुए हैं। आप ये कह रहे हैं 2014 से एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ गई है क्या? नहीं, एक्यूरेसी की बात नहीं कह रहा हूं मैं। सवाल देखो, जब क्लोज कॉन्टेस्ट होता है तो सैंपल साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एग्जैक्ट है। तो इसलिए किसी के उस पे जो है आप एकदम नहीं कह सकते, रिजेक्ट कर सकते हैं कि ये गलत है, ना आप कह सकते हैं सही है। आप कह रहे हैं कि ये क्लोज फाइट थी या नहीं थी लोकसभा चुनाव में? देखिए, हर स्टेट का, जैसे मैं तो पूरा देश घुमा हूँ, देखिए तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश से लेके बिहार से सारे राज्य में, हर राज्य का नेचर अलग था, क्लोज फाइट थी। देखिए जैसे तमिलनाडु में कि जो जैसे बीजेपी को दिखा रहे हैं, उसका कारण जो एक लॉजिक दिखाई दे रहा है, इन्होंने एक आईपीएस को वहां का जो रिजाइन करके नेतृत्व सौंपा, वहां हाँ डीएमके पिछले 40 साल से 60 से लेकर कांग्रेस इन्हीं दोनों का राज्य है, ठीक है। तो एआईडीएमके पूरी तरीके से टूट चुकी है, स्टालिन स्टैंड कर रहे हैं इस समय। वहां 2 धड़े हैं, एक जो है द्रविड़ वाले, दूसरा प्रो जो है हिंदुत्व उसमें आते हैं। जो एआईडीएमके था उसको धीरे धीरे, उस एआईडीएमके टूटते हुए धड़े को धीरे धीरे बीजेपी मत करे। वो 10 साल लग गया, 15 साल लग गया, कब बनेगी अलग है।
तो हर जैसे यूपी में इसे मान लो अभी मीडिया था 2 में बटा, अब जो नेशनल सारे मीडिया थे एक तरफा चल रहे थे, सोशल मीडिया खोलो तो दूसरा चल रहे थे। मेरे कहने मतलब मैं केवल इस पर एग्जिट पोल पर बात कर रहा हूँ। एग्जिट पोल का एक मेथड होता है, सैंपल साइज होता है, और दूसरा है कि पहले चरण से लेके 7वें चरण तक 19 अप्रैल और 1 जून, तो 6 चरण के लिए काफी टाइम भी मिला है। अब इसमें कितने ईमानदारी से किसने किया है क्या नहीं किया, 295 400 फिगर पर, क्योंकि मेरे पास तो कोई मेथड है नहीं मैं कहना, लेकिन एग्जिट पोल पास भी हुए, एग्जिट पोल फेल भी हुए, इसलिए कहना कि सही है या गलत है ये तो 4 को पता चल पाएगा। बिल्कुल सर, लेकिन आप देखिए कुछ एजेंसियों के जो ऑनर है या फिर उसको लेकर जो सर्वे करते हैं वो ये कहते हैं कि हमारा एक दिन का नहीं है, हम पूरे 365 दिन जो है वो सर्वे करते हैं और उसके आधार पर लोगों का क्या सोचना है उस आधार पर हम अपना एग्जिट पोल देते हैं।